विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से यहां भी शुरू हो रहा है। आज से 16वीं लोक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र। 5 दिवसीय सत्र में सदन में 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, ये ऐलान किया गया है। तो यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 5 दिन का ये सत्र है। 16 से 20 तारीख तक ये सत्र चलेगा और इस दौरान कांग्रेस ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने के लिए। कांग्रेस बाकायदा घेराव करने का ऐलान कर चुकी है, मार्च करने का ऐलान कर चुकी है। 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र, लेकिन कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो सरकार को घेरेगी। सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मध्य प्रदेश, हालांकि मध्य प्रदेश की अगर हम सीटों की बात करें तो विपक्ष की स्थिति बहुत ही कमजोर है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि किस तरह से आज कोशिश की जाती है, घेराव किया जाता है या फिर सदन के अंदर, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। इसलिए सदन के अंदर तो आवाज बुलंद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अलग अलग तरीके कांग्रेस अपनी तरफ से अपना रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजय भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अजय, कांग्रेस की तरफ से ये पूरे संकेत हैं कि जो सत्र होगा वो हंगामेदार होगा, क्या बताया गया है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आज कांग्रेस इस तरह का घेराव करने जा रही है? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं। खासतौर से किसानों को लेकर कांग्रेस हमेशा हमलावर रही है। इसके अलावा जो ड्रग्स की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसको भी आज कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक उठा सकती है। जो सदन में मुद्दे रहेंगे वही मुद्दे कमोबेश सड़क पर भी रहेंगे। और कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर से अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, सभी लोगों को एकजुट किया है, क्योंकि कांग्रेस की एक समस्या रही है कि गुटबाजी में कांग्रेस बटी रही है, मगर जब जब कांग्रेस एकजुट हुई है तो कांग्रेस मजबूत हुई है। इसीलिए सभी वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें शामिल होने की अपील की गई है। जीतू पटवारी खुद शामिल रहेंगे और बल्कि अगर हम देखें तो दिल्ली से भी पवन खेड़ा और भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह हालांकि प्रभारी हैं। इसके अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के भी शामिल होने की संभावना है। अरुण यादव भी रहेंगे, कांतिलाल भूरिया हैं, अजय सिंह हैं, तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो सब रहेंगे। और हजारों की संख्या में यहाँ पर, चूंकि बहुत लंबे समय से कांग्रेस तैयारी कर रही थी, लगातार बैठकें कर रहे थे, खुद जीतू पटवारी जगह जगह जाके बैठकें कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। वहीं कल विधायक दल की जो बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें पूरी रणनीति बनी है कि किस तरीके से कौन कौन विधायक एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, क्योंकि कर्ज की जो सीमा है उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। और आज भी कांग्रेस बाहर सड़क में हमलावर रहेगी कर्ज को लेकर के। कर्ज जो बढ़ता जा रहा है, हालांकि सरकार ने सफाई भी दी है कि जीडीपी के अनुसार उनको जो कर्ज लेने की सीमा है वो कम ज्यादा है, मगर उससे कम कर्ज लिया गया है। और इसके अलावा महिला अत्याचार है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, और इसके अलावा एमएसपी है, तमाम सारी ऐसी चीजें। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगाती रही थी उसको लेकर भी सदन में सवाल लगे हैं। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेके सदन से बिल्कुल अजय, बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष क्या जोरदार तरीके से इस मुद्दे को भुना सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा के 5 दिनों का जो शीतकालीन सत्र है, इसमें क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से विधेयक पेश हो सकते हैं और किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, 1766 प्रश्न आए हैं और लगभग 1000 से ज्यादा प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ स्थगन प्रस्ताव हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, 8 विधेयक हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए अनुपूरक बजट भी पास हो सकता है, चूंकि अब मोहन यादव सरकार के जो निवेश के प्रोग्राम हो रहे हैं उसके अनुसार तमाम सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, या अगर कहें तो आगामी 2028 में जो सिंहस्थ होने वाला है उसको लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उन सब चीजों को लेकर भी
इसमें प्रावधान किया जी। सकता है, तो अनुपूरक बजट की भी संभावना जताई जा रही है। जी। और इसके अलावा ध्यानाकर्षण में अगर हम देखें तो लगभग 143 सदस्य हैं, जो चाहे विपक्ष के हों सत्ता पक्ष के हों, उन लोगों ने सवाल लगाए हैं और 1,500 से ज्यादा सवाल है। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से हर पूरी तरह से मुद्दे को हमलावर लेकर है, सदन में सरकार पर हमलावर दबाव रहेगा बनाने और की कोशिश इसीलिए कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरी जानकारी के लिए।